आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु एक बार फिर से हमको मिलाया, इसके लिए धन्यवाद। शाम के सुंदर समय आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें समझ दे। प्रभु हमें अध्यक्ष होकर चला, हमारे होंठों को, हमारी जीभ को, हमारे कंठ को छू ले प्रभु, हमारे कानों को, हमारे हृदय को, ताकि तेरा वचन हमारे हृदय और मन में प्रभु जी काम कर सके। मेरे राजा, हे सारी सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज शाम का वचन प्रभु जी हम पढ़ने और सुनने जा रहे हैं। इसके पढ़े और सुनने जाने पर तेरी आशीष हो। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु, आमीन। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हमारे हृदय और मनों में काम करे। हम किसी भी चर्च में जाएं, ताकि हम किसी चर्च में जाएंगे तो ये वचन हमें सुनने में और समझने में भी मदद करेगा। आइए तो आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 14, 15 और 16 अध्याय। इसके पढ़ने और सुनने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुए के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और न भुहों के बाल मुंडवाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निजी संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरणी, चिकारा, मृग, बनेले, बकरी, संभार, नीलगाय और बनीली भेड़। अंत पशुओं में से जितने पशु चीरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या चीरे खुर वाले में से इन पशुओं को, अर्थात ऊंट, खरहरा, शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चीरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सूअर, जो चीरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इसका मांस खाना और ना इसकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। सब अशुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस ना खाना, अर्थात उकाब, हटफोड़, कुरकुर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शतरमुर्ग, तशमहा, जल कुटकुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा, दोनों जाति का उल्लू और घुंघू, धनेश, गिद्ध, हाड़गिल, सारस, भांति भांति के बगुले, हुदहुद, चमगादड़ और जितने रेंगने वाले जंतु हैं उनमें से तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे खाए ना जाएं, परंतु सब शुद्ध पंखों वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो तुम्हारी मृत्यु से मर जाए, जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम ना खाना। उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराये के हाथ में बेच सकते हो, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसके माता के दूध में ना पकाना। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसे अपने अन्न और अपने नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों की, भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरे परमेश्वर यहोवा अपने नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तु को वहाँ ना ले जा सके, तो तेरे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहाँ गाय बैल और भेड़ बकरी या दाख मधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरे जी चाहे उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। और अपने फाटकों के भीतर के लेवी को तू ना छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश ना होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष में उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी
जिसका तेरे संग कोई निजी भाग या अंश ना होगा। वह जो परदेशी और अनाथ और विधवा तेरे फाटक के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। 7 दिन बीतने पर तुम्हारा छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी ऋणी देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो, वह उसे छोड़ दे, और अपने पड़ोसी या भाई उसे बरबस ना भरवाए, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कोई तेरे भाई या तेरे पास या उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचनों के अनुसार तुझे आशीष देगा, और तू बहुत जातियों को का उद्धार देगा, परंतु उसे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों को प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसे किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी हो, उसे उतनी आवश्यकता हो उतना अवश्य ही अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता ना समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तो अपने उस दरिद्र भाई की ओर क्रूर करके उसे कुछ ना दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो उसे तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन का बुरा ना लगे, क्योंकि जिस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाए तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रीन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तक तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ ना जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुंड में से उसे बहुतायत से देना। तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे छुड़ा लाया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ कि यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद करता रहा हो, तो इस कारण तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से ना जाऊंगा, तो सातुरी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना। तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा, और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे, तो उसे छोड़ देना, तुझको कठिन ना जान पड़े, क्योंकि वह 6 वर्ष तो मजदूरी के बराबर तेरी सेवा की है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझे आशीष देगा। तेरी गाय भेड़ बकरियां जितने पहलूठे नर हो, उन सभी को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गाय के पहलूठे से कोई काम ना लेना, और ना अपनी भेड़ बकरियों के पहलूठों का ऊन कतरना। उस स्थान पर जो तेरे परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, तो यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रतिवर्ष उसका मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा हो, अंधा हो, या किसी और प्रकार की बुराई का दोष हो, तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि ना करना। उसको अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे हिरण का मांस खाते हैं, वैसे ही उसका भी खा सकेंगे, परंतु उसका लहू ना खाना, जिसे जल के समान भूमि पर उडेल देना। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझसे मिस्र से निकाल लाया। इसीलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरी और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु ना खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तो मिस्र देश में उतावली करके निकला था। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीरी दिखाई
खाने में भी ना आए, और जो पशु तू पहले दिन को संध्या को बलि करे उसके मांस में कुछ भी सवेरे तक ना रहने पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे बलिदान ना करना, जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष उसी समय जिस से तो मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूज कर खाना। फिर सवेरे उठकर अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो, और उसी दिन किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे तब वह आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छ दे बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मनाना, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवियों हो उसमें से जो जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। तू जब अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन तक मनाते रहना, और अपने इस पर्व को अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू जो लेवी और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो वे आनंद करें। जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व में, तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो चुन लेगा। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। तुम न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती हैं। जो कुछ नितांत ठीक है उसी के पीछे पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किस प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशोरा का स्थापना ना करना और ना कोई लाट खड़ी करना, क्योंकि उसको तेरा परमेश्वर यहोवा घृणित करता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन है, और ये सारी चीज़ें लिव्य व्यवस्था में पहले बता रखी हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की योजना है कि व्यवस्था विवरण में वही सारी चीज़ें दोबारा से बताई गई हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कुछ चीज़ें इसमें नई भी हैं, क्योंकि परमेश्वर किस तरह से, जैसे मत्ती मरकुस लूका और यूहन्ना को उसने 4 बार बताया है, कुछ चीज़ें सब में हैं, कुछ सिर्फ एक में हैं, तो इसीलिए अलग अलग लिखा गया। तो इसलिए व्यवस्था विवरण भी इसीलिए बताया गया है, ताकि कुछ छूट गया है तो परमेश्वर ने उसमें हमारे लिए दोबारा लगा। जो परमेश्वर की योजना हम लोगों के लिए होती है वो भली ही होती है। तो मैं विश्वास करता हूँ सब लोग से सुनिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय और मनों में काम कर सके। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ, तब तक सबको जय मसीह की।